और आज मैं फिर आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मेरे पास है स्प्लेंडर, दिखाइए स्प्लेंडर ओल्ड 2014 मॉडल। तो स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल का आज हम आपको इंजन बनाना सिखाएंगे। तो फुल इंजन किस तरीके से बनता है, बने रहिएगा इस वीडियो में, सब कुछ प्रॉपर जानकारी मिलेगी, A to Z प्रॉपर जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं काम। तो गाइस हमारे पास है पुराने मॉडल का इंजन है, इस बार ओल्ड मॉडल स्प्लेंडर का। तो चलिए बताते हैं इंजन का फुल तरीका। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें क्रैंक। तो क्रैंक लगाने के लिए क्रैंक हमारी हम लोग मतलब पलटा के टाइमिंग साइड से अपन इंजन खोले हैं, तो क्रैंक हमारी ऐसी लगेगी, देख सकते हैं आप लोग। तो क्रैंक हम लगा लेते हैं, बड़ी आसानी से क्रैंक बैठ जाएगी गाइस। क्रैंक बैठ चुकी है। इसके बाद में हमारा डायरेक्ट सेंटर पर लगेगा। गियर हम लोग खोले नहीं है क्योंकि गियर का कुछ काम नहीं था। गियर हम लोग तभी खोलते हैं जब गियर का कुछ काम रहता है। बाकी इंजन को अच्छी तरीके से हम लोगों ने धुल लिए हैं। अब फटाक से इसमें सेंटर पल्ला लगाएंगे। तो इसमें हल्की हल्की सी बॉन्ड ऊपर लगाने के बाद हल्की सी बॉन्ड लगा लेंगे गाइस। तो ये है हमारी रेसी बॉन्ड, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से पल्ले को चिपकाती है और ऑयल लीकेज की समस्या को ख़त्म करती है। तो थोड़ा सा हम रेसी बॉन्ड पूरे में लगा लेंगे। चलिए फटाफट से लगा लेते हैं। तो गाइस कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब हम लोग बॉन्ड लगा चुके हैं गाड़ी में। और पैकिंग में सारी बॉन्ड लगाने के बाद अब हम लगाएंगे सेंटर पल्ला। क्रैंक हमारी फिट हो चुकी है। तो चलिए सेंटर पल्ला लगाते हैं फटाक से, और उसके बाद में आगे की प्रोसेस बताते हैं। तो हमारी क्रैंक लगने के बाद हम अब लगा देंगे सेंटर पल्ला गाइस। तो बहुत ही आसानी से फाइनली हम इसका पल्ला लगाएंगे, सेंटर पल्ला। सेंटर पल्ला लगाने के लिए हल्की सी किक को नीचे से पुश करेंगे। बहुत ही आसानी से हमारा ये सेंटर पल्ला बैठ जाएगा। अब इसके बाद फटाफट से हम सेंटर पल्ला का नट कस देते हैं गाइस। तो हमारे 7 नट होते हैं सेंटर पल्ला के, जिसमें पत्ती लगी रहेगी वो हमेशा यही लगता है नट। और बाकी के जो नट हैं साइज बाई साइज में लगते हैं। तो सारे नट सेंटर पल्ला के हम कस देंगे। लास्ट नट रह गया है जो कि 10 नंबर होता है, आप लोगों को बताना जरूरी है। तो ये 10 नंबर जो नट होता है वो गियर वाला नट होता है, इसको लगाना ना भूलें, जो कि यहाँ लगता है, देख सकते हैं आप लोग। और ये नट लगाने के बाद हमारे सेंटर पल्ले के सारे नट कस चुके हैं। तो हम फटाक से वाला नट कस लेंगे। इसके ऊपर एक रबड़ वाला जो कैप होता है उसको भी लगाना जरूरी है गाइस। तो रबड़ वाला कैप लगाना ना भूलें। और 10 नंबर टामी से ये वाला गियर वाला नट को उसको क्लियर कर दें। और इस साइड के बाद में अब क्लिच पल्ला हम सेट करने जा रहे हैं अभी। तो क्लिच पल्ला सेट करेंगे और इसकी ये रबड़ होती है जिसमें ये बॉन्ड थोड़ा सा लगा लें। बॉन्ड लगाने के बाद इस रबड़ को भी यहाँ पर लगा दें। 3 नट हमारा कस चुका है और ये रबड़ हम लगा दे रहे हैं। इसके बाद में हमारी ये ऑयल सील लगेगी गाइस। तो चलिए क्लिच पल्ला पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद में सारी ऑयल सील वगैरह लगाएंगे। फिर टाइमिंग चेन किट वगैरह का हर चीज़ का तरीका बताएंगे। फिर रिंग पिस्टन डालने का सब कुछ तरीका पूरा प्रॉपरली जानकारी मिलेगी आप लोगों को, बने रहिएगा वीडियो में। क्लिच पल्ला सेट करने जा रहे हैं। तो क्लिच पूरा पल्ला सेट करने की प्रॉपर जानकारी बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले हम शाफ्ट से शुरू करेंगे कि किक शाफ्ट सेट कैसे होती है, किक शाफ्ट की टाइमिंग कैसे मिलती है। तो इस गियर को हल्का सा पुश करेंगे। जैसे ये गियर ये आके यहाँ पर फंस जाएगा, ये फंस जा रहा है। तो जैसे ये फंसे तो उसके बाद में इसको ना थोड़ा सा पुश करें, इतना आधा सा हल्का सा घुमाते हैं। इसके बाद में देख सकते हैं आप लोग ये फ्री है, गाड़ी न्यूट्रल पे खड़ी हुई है, ये फ्री हो गया गियर। इसके बाद में ये हमारी जो बस होती है इसको बासा के साथ में लगाएं। इस तरीके से सेट करने के बाद में इसी तरीके से इसको सीधा सीधा लाकर यहाँ पर सेट करें गाइस। इसको हल्का सा पुश करके रखें और ध्यान रखें कि ये शाफ्ट रिवर्स ना जाए। और इसी तरीके से इसको सेट करना है। और यहाँ पर लॉक हो चुकी है। और उसके बाद में स्प्रिंग को ऊपर चढ़ा दें। तो थोड़ा सा पेचकस की मदद से स्प्रिंग को हल्का सा ऊपर चढ़ा देते हैं अपन। ये हमारी शाफ्ट कंप्लीट हो चुकी है गाइस। इस तरीके से टाइमिंग मिलती है स्प्लेंडर के शाफ्ट की। हमारी गाड़ी न्यूट्रल पे खड़ी है। इसके बाद में हमारा ये लॉक रहेगा जो कि उल्टा प्लास की मदद से बड़ी आसानी से लग जाएगा। तो ये लॉक लगा देते हैं फटाक से। लॉक लगाने के बाद फिर हम बताते हैं गियर शाफ्ट का तरीका कि गियर शाफ्ट किस तरीके से सेट होगी। गियर लीवर वाली जो शाफ्ट होती है उसका तरीका बताएंगे गाइस, बने रहिएगा वीडियो में। इसके बाद में हमारी ये अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ। तो हमारे यहाँ 5 छर्रे रहेंगे जो कि 2 छोटे रहेंगे, 6 छर्रे रहेंगे, 2 छोटे रहेंगे, 4 बड़े छर्रे रहेंगे गाइस। चलिए हम कंप्लीट कर देते हैं। बड़ा वाला छर्रा ये यहाँ लगेगा गाइस, एक छर्रा यहाँ लगेगा, एक और छर्रा यहाँ
तो गाइस छर्रे लगा देंगे। 5 छर्रे लगाने के बाद 2 छोटे छर्रे रहेंगे, 4 बड़े रहेंगे, टोटल 6 छर्रे रहेंगे इसमें। और ये लगाने के बाद हमारी फिर जो कि गियर शाफ्ट है वो लगेगी, देख सकते हैं आप लोग। गाइस ध्यान रखें हमेशा इंजन बनवाने के टाइम कि बेरिंग वगैरह अच्छे से चेक करवा लें। अगर हल्की सी भी बेरिंग में पिले है तो बेरिंग को चेंज करवा लें, क्योंकि आगे दिक्कत आ सकती है। उसके लिए आपको पूरा इंजन फिर से दोबारा खोलना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा थोड़ा इंजन वगैरह की जितने भी बेरिंग हैं पूरे सारी चेक करवा लें। हालांकि हमारे इंजन के बेरिंग कोई भी खराब नहीं थे तो हम लोगों ने नहीं करवाए, लेकिन आप ध्यान रखें हमेशा इस बात का, हल्की सी पिले हो तो उसको चेंज जरूर करवाएं। इसके बाद में हमारी ये किक शाफ्ट गियर शाफ्ट लग चुकी है, और गियर शाफ्ट लगाने का तरीका यही है, सीधे सीधे इसको यहाँ पर रख दें और ये छर्रों में आकर शाफ्ट बैठ जाती है। इसके बाद में हमारा ये जो पत्ती है ये पत्ती लगेगी, तो पत्ती लगाने का भी सिंपल तरीका है, सीधे तरीके से बैठ जाएगी। जो इसका ये वाला हिस्सा होता है ये नीचे साइड को रहेगा गाइस, देख सकते हैं आप लोग, और ये भी आसानी से सही तरीके से बैठ जाएगा। तो इसमें ब्लैक कलर का अलग ही प्रकार का 10 नंबर बोल्ट आता है नट, तो वो लगाएंगे हम फटाक से तामी की मदद से इसको कस देंगे गाइस। तो इस नट को कसने के बाद इस क्लिच प्लेट सेट करने का हम तरीका बताएंगे थोड़ा। और गियर एडजस्टर पत्ती रह गई है अभी, तो गियर एडजस्टर पत्ती हमारी यहाँ लगेगी। तो गियर एडजस्टर पत्ती लगाने का तरीका, इसमें एलंकी वाला एक बोल्ट होता है, गियर एडजस्टर पट्टी होती है, ये भी देख लें, अगर हल्की फुल्की खराब हो तो इसको भी चेंज कर दें। तो इस पत्ती को लगाने का तरीका यही है कि सिर्फ इसमें एलंकी बोल्ट होता है, एलंकी की मदद से इस बोल्ट को हम कस देंगे तो जो हमारे गियर हैं वो रिटर्न जाने लगेंगे। मतलब कि जब भी पीछे एक कस्टमर गियर लगाएगा तो गियर रिटर्न जाएंगे। तो बनी रहिएगा वीडियो में। हमारी एडजस्टर पट्टी जो है लग चुकी है, एडजस्टर पट्टी हमारी ये लग चुकी है। अब हम क्लिच प्लेट सेट करने का सही तरीका बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले हमारा ये प्राइमर गियर लगेगा, जो कि हमारी क्रैंक शाफ्ट में लगेगा, मतलब क्रैंक में लगेगा, इसको आसानी से बैठ जाता है। फिर इसके बाद में हमारा एक यहाँ पर वाशर लगेगा गाइस, ये वाशर लगेगा, थोड़ा हल्का सा मोटा रहेगा। ये वाशर लगाने के बाद इसके ऊपर से हमारा जो बुश है वो लगेगा। बुश लगने के बाद हमारा क्लिच कटोरा लगेगा गाइस, देख सकते हैं आप लोग। हम क्लिच कटोरा इसको लगा देते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्लिच कटोरा काम कर रहा है, शाफ्ट को घुमा रहा है, क्रैंक को। इसके बाद में हमारा यहाँ पतला वाला वाशर लगेगा गाइस। पतला वाला वाशर लगाने के बाद 2 कट वाले वाशर रहते हैं वो लगेंगे, उसके ऊपर एक कैप वाला वाशर होता है तो वो लगेगा। तो ये कट वाला वाशर है गाइस, जो चपटा रहता है, सबसे पहले इसको लगा देंगे हम। इसके बाद में जो 2 कटिंग वाले वाशर हैं जो टूटे टाइप के दिखते हैं, लेकिन बट ये ऐसे ही आते हैं कंपनी से, तो इन दोनों को आपस में ऐसे ज्वाइंट करके एक कैप वाला वाशर है, देख सकते हैं आप लोग, ये कैप वाला वाशर है। इसको जो कट वाले वाशर है उनको ढाक देता है, तो जो लॉ कट वाले वाशर होते हैं वो निकलते नहीं है, देख सकते हैं आप लोग, कटोरा बाहर आ नहीं रहा है। और इसके बाद में हम क्लिच प्लेट सेट करेंगे। क्लिच प्लेट सेट करने का सही तरीका बताएंगे अब आप लोगों को। क्लिच प्लेट करेंगे, क्लिच प्लेट सेट करने का सही तरीका बताएंगे। तो हमने मैकिनो कंपनी की क्लिच प्लेट बुलवाई हुई है, जो कि इसका परफॉर्मेंस हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी क्लिच प्लेट चलती है मैकिनो कंपनी की, होते हैं आप लोग। मैकिनो कंपनी की क्लिच प्लेट की नॉर्मल तरीके से बहुत ही बेस्ट कंपनी होती है, बढ़िया चलती हैं। तो गाइस इसके हब और सेंटर हमारे कंप्लीट है। कभी भी आप लोग क्लिच प्लेट डालें या इंजन बनाएं तो हमेशा याद रखें इसके हब और सेंटर अगर हल्की सी भी कट तो इनको चेंज कर दें। तो हमारी हब और सेंटर की बढ़िया है, तो अब इसमें हम क्लिच प्लेट सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी यहाँ एक क्लिच प्लेट लग जाएगी, फिर उसके बाद में एक लोहे की प्रेशर प्लेट होती है, प्रेशर प्लेट लगाएंगे। इसी तरीके से प्रोसेस चलेगी। दूसरी क्लिच प्लेट लगेगी, फिर प्रेशर प्लेट लगेगी, फिर क्लिच प्लेट लगेगी, और फिर लास्ट प्रेशर प्लेट लगेगी, फिर इसके ऊपर से एक और क्लिच प्लेट लगेगी। और इसको पूरा बराबर एक सा करने के बाद इसके ऊपर से ये वाली प्लेट लगा दें आप। हमारी क्लिच प्लेट ये कंप्लीट हो जाएंगी, सारी कंप्लीट क्लिच प्लेट हो चुकी है। हमारे यहाँ के बासर वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं, और इसको हम सेट करेंगे। तो इसमें सीधा मतलब कि एक खांचा होता है गाइस, वो खांचा नहीं है, एक ही खांचा है, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल स्प्लेंडर है। तो सिंपल तरीके से इसको हम 1-2 बार इसको पुश करने के बाद, घुमाने के बाद इसको सेट कर देंगे। बहुत ही आसानी से हमारी ये क्लिच प्लेट कट जाएंगे। इसके बाद में हमारा एक यहाँ का बासर रहेगा, तो एक बासर लगा इसके वाला जो छोटा वाला नट होता है वो कस देंगे गाइस। तो यहाँ बासर लगेगा। इसके बाद में ऊपर से जो इसको नट बोलते हैं वो वाला नट रहेगा, छोटा चक नट रहेगा, छोटा वाला बड़ा वाला साइड लगता है, इसको नट को हम कसते हैं। तो गाइस हमारी ये वाली प्लेट लगेगी, इससे पहले हमारे ये बासर लगेंगे, और हमारा ये चकनट है क्लिच प्लेट वाला वो कस चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमारा इसमें 4 बासर आते हैं, सॉरी 4 स्प्रिंग आते हैं, 4 स्प्रिंग हम लगाएंगे। स्प्रिंग लगाने के बाद इसको क्लिच प्लेट को ऊपर रोटेट करके, मतलब ऊपर साइड को खींच के, और फिर ये प्लेट लगाएंगे गाइस। क्लिच प्लेट सेट करने का भी तरीका बहुत कठिन होता है। अच्छी तरीके से अगर क्लिच प्लेट सेट नहीं होती है तो क्लिच प्लेट सही काम नहीं करती है, सही काम नहीं करती है तो फिर इंजन में दोबारा से काम करना पड़ता है।
बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि मेरे मैकेनिक भाई अच्छे से देख लें क्लिप प्लेट सेट करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम चारों नट को हाथ से ढीले तरीके से कस लेंगे और जब इसको टामी से कसने का समय आएगा तो इसको ऊपर को रोटेट करके 10 नंबर टामी की मदद से इसको ऊपर साइड को इस तरीके से खींच के और फिर नट कसेंगे इसके। और चारों नट बराबर एक जैसे ही कसने चाहिए, मतलब हल्का से ये नट कसेंगे तो हल्का सा ये नट भी कसेंगे और स्प्रिंग को सही तरीके से थोड़ा थोड़ा अंदर साइड को कर दें ताकि हमारी ये प्लेट टूटने का डर जो रहता है वो उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो चारों स्प्रिंग को हल्का हल्का सा अंदर साइड को कर देंगे क्योंकि प्लेट में कोई दिक्कत ना हो। फिर दो नट को धीरे धीरे करके बराबर बराबर करके थोड़ा थोड़ा करके दोनों को एक जैसा बराबर कस दें। उसके बाद में ये दो नट रह जाएंगे तो इनको आसानी से कस देंगे। तो गाइस हमारी क्लिप प्लेट सेट हो चुकी हैं और चारों नट जो हैं कि इसके बाद स्प्रिंग वाले चारों नट कस चुके हैं। क्लिप प्लेट सही तरीके से इसकी सेट हो चुकी है। अब इसके बाद में हम चिलम लगाएंगे जो कि हमारी भाषा में हम इसको चिलम ही बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चिलम लगाने के बाद में ये तो सिंपली तरीके से ऐसे ही सेट हो जाता है, इसकी कोई टाइमिंग वगैरह नहीं रहती है। इसके बाद में इसका बासा लगाएंगे, इसका ये बड़ा वाला चकनट बोल्ट रहता है जो नट वो लगाएंगे। फिर उसके बाद में इसकी प्लेट है पैकिंग के साथ में और अच्छी तरीके से यहाँ साफ कर लें क्योंकि सारा इंजन का कचरा यहाँ पर आकर सेट होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको साफ कर लें और ये नट कसने के बाद इसकी प्लेट हम लगाएंगे। तो गाइस हमारा ये जो बोल्ट है ये बोल्ट लग चुका है और ये पैकिंग भी लग चुकी है। इसके बाद में इसकी ये प्लेट लगाएंगे और इसकी ऑयल सील चेक कर लें, अगर हल्की सी भी ऑयल सील लीकेज है तो ऑयल सील को चेंज कर दें गाइस। और अब इस प्लेट को हम कंप्लीट करेंगे। 4 स्क्रू वाले बोल्ट होते हैं तो वो सेट करेंगे और हल्का सा इसको ठोकर भी मार सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा ठोकर मार के इसको इसके नट को मिला लें सही तरीके से। मिलाने के बाद इसके स्क्रू वाले जो बोल्ट होते हैं उनको कस लें। तो बस चलिए हमारे स्क्रू वाले बोल्ट हैं, ये बोल्ट को हम फटाफट से कस लेते। तो गाइस अब हम सबसे पहले इसका पल्ला सेट करेंगे, इसमें पैकिंग लगाएंगे। तो ये जाली लगाना है, ये जाली लगाने के बाद में इसका पल्ला सेट करेंगे क्लिच पल्ला। और हमारा क्लिच पल्ला का सारा काम हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये ठेसी रहती है, ठेसी लगाना ना भूलें क्योंकि ठेसी न लगाने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठेसी को लगाने के बाद इसकी पैकिंग लगा लें। तो हमारी बॉन्ड लग चुकी है, सिंपल तरीके से पैकिंग को बिठा देते हैं और पल्ले को लगाते हैं। तो गाइस हमारा पल्ला सेट हो चुका है क्लिच पल्ला और अब हम फटाक से इसका नट कस देंगे। नट कसने के बाद में हेड और ब्लॉक सेट करने का सही तरीका बताएंगे आप लोगों को। हमारा क्लिच पल्ला सेट होने के बाद अब हम हेड सेट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम ब्लॉक रिंग चढ़ाएंगे, पिस्टन में रिंग सेट करने का सही तरीका बताएंगे, तो बनी रहिएगा वीडियो में। अब हम सबसे पहले हेड सेट करेंगे और हेड भी हम अपने हाथ से बिगर मशीन के द्वारा अपने हाथ से ही सेट करेंगे। पहले हम बाल से लगाएंगे। बाल से लगाने का सिंपल तरीका यही है, उसको सीधे से तो हल्का सा ग्रीस लगाकर सिंपल तरीके से हमारी बाल से सेट हो जाती हैं। इसके बाद में हम बाल से लग चुकी हैं गाइस, देख सकते हैं आप लोग। दोनों बाल से लगने के बाद बाल सेट करेंगे। तो ये रहा हमारा बड़ा बाल। ये रहा हमारा छोटा बाल। दोनों बाल सेट हो चुके हैं। उसके बाद में हमारे ये स्प्रिंग लगेंगे जो कि पहले एक छोटा स्प्रिंग लगेगा फिर बड़ा स्प्रिंग लगेगा। इस साइड भी सेम वही प्रोसेस है, एक छोटा स्प्रिंग लगेगा फिर एक बड़ा स्प्रिंग लगेगा, इसके बाद में लॉक लगेंगे। हम जरा सा छोटा सा कपड़ा का बिंडल बनाएंगे। सिंपल तरीके से बाल चढ़ाने का तरीका आप लोगों को बताएंगे। तो गाइस 15 नंबर का पाना रिंग लेके और हल्का सा हम स्प्रिंग को दबाएंगे और हमारे बाल सेट हो जाएंगे। हो चुका है, ये बाल सेट हो चुका है। इसमें हम लोगों को मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी की मदद से हम बाल को चढ़ा देते हैं। 15 नंबर का रिंग फिर से छोटे वाले बाल में रखेंगे। रोकते वीडियो।
कुछ नहीं। हेड पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हेड कंप्लीट होने के बाद हम पिस्टन रिंग चढ़ाएंगे। इसकी चिड़िया वगैरह लगा दी है, साइड वाला कैप लगा दिया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है हेड। चलिए अब ब्लॉक की प्रोसेस बताते हैं। तो गाइस ऊषा कंपनी की हमने किट बुलवाए हैं, तो इसमें स्टैंडर्ड साइज पिस्टन है, देख सकते हैं। एक ब्लॉक ऊषा कंपनी का बुलवाए हैं हमने, और इसमें रिंग डालने का सही तरीका बताएंगे। नया ब्लॉक डाल रहे हैं। तो गाइस इसमें रिंग अलग से आते हैं, रिंग सेट होकर नहीं आते हैं, तो अब हम रिंग डालेंगे इसमें। तो रिंग डालने का तरीका आप लोगों को बताएंगे। ये रहा हमारा स्टैंडर्ड साइज पिस्टन, और इस पिस्टन को कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि ये नया है। तो ये जो हमारा चूड़ा वाला रिंग होता है, इस चूड़े वाले रिंग का हम सीधे में एम साइज बनाएंगे गाइस। तो इस वाले कोने से लेकर इस वाले कोने में हम एम साइज बनाएंगे इसका। फिर इसके बाद में ऑयल रिंग होते हैं, जो कि ये पतले वाले नंबर 1 नंबर 2 वाले होते हैं, जो साइड से चूड़े वाले साइड से लगते हैं। तो एक इस वाले कोने से रख देंगे, और दूसरा रिंग इस वाले कोने से रख देंगे। गाइस याद रहे, कभी भी रिंग चढ़ाते सर जो जॉइंटर होते हैं रिंग के, वो आमने सामने ना रहे बस। तो उसके बाद में हमारा यहाँ पर टॉप 2 रिंग लगेगा, फिर टॉप 1 रिंग लगेगा। तो टॉप 2 को हम प्रॉपर सीधा रख देंगे ऊपर साइज में, इनके ऊपर रख देंगे टॉप 2 को। और टॉप वन को हम GN5 के नीचे रख देंगे। ये हमारे रिंग कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको हम ब्लॉक में फिट करेंगे। बहुत ही आसानी से रिंग सेट हो जाएंगी, क्योंकि ब्लॉक जो है वो स्टैंडर्ड साइज है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारे ये रिंग कंप्लीटेड फिट हो चुके हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले हमें पैकिंग लगा ली है, पैकिंग बॉन्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट है, और हमारी ब्लॉक भी कंप्लीट है, डबल पिन वगैरह सब कुछ लगी हुई है। अब हम सीधा सेट करेंगे इसको। उस साइड से हल्की सी ठोकर मारना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से लॉक लग जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है। तेज मारो। तो ये गाइस पिन लग चुकी है हम लोगों की। अब पिन लॉक रहेगी, पिन लॉक भी लगाएंगे। ये लॉक रहेगी तो ये लॉक भी लगाना है, लॉक लगाना ना भूलें बस। तो गाइस हमारा ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, और ओल्ड मॉडल वाला हमारा ब्लॉक है उषा कंपनी का, ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसमें और पैकिंग लगाएंगे ओल्ड मॉडल वाली हेड की, और हेड को सेट करेंगे। तो गाइस कंप्लीट हो चुका है। अब ये पैकिंग लगाएंगे हम। पैकिंग लग चुकी है, पैकिंग लगने के बाद टाइमिंग चेन भी डाल दी है, रोलर भी डाल दिए हैं, कंप्लीट हो चुका है। फाइनली अब हेड लगाएंगे। अब हेड को लगा रहे हैं गाइस, तो हल्की से हम यहाँ बॉन्ड लगा लेंगे। हालांकि ये जो पैकिंग आती है बॉन्ड लगाने के लिए नहीं होती है, क्योंकि इस पैकिंग में बॉन्ड नहीं लगाया जाता, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत लगा लेते हैं। उससे क्या होता है कि लीकेज की जो समस्या है वो पूरी सॉल्व हो जाती है। यहाँ पर एक ओरिंग लगा देंगे, हल्की सी मोटी वाली एक ओरिंग आती है, वो लगा देंगे इसमें। हमारी ये ओरिंग लग चुकी है। अब हम हेड कसेंगे, तो हेड लगाएंगे डायरेक्ट। तो गाइस टाइमिंग चेन हमने पहले ही डाल लिया, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। टाइमिंग चेन बाद में अलग से डालना पड़े, इसलिए पहले ही हमने टाइमिंग चेन डाल लिया है, क्योंकि टाइमिंग चेन लगे हाथ सेट कर देंगे। तो हमारे हेड भी कंप्लीट हो चुका है गाइस।
अब इसमें यहाँ पर एक नट होता है जो कि ये इस प्रकार का कुछ इस प्रकार का नट होता है गाइस। तो ये नट लगाएंगे हम यहाँ पर, सामने वाली प्लेट कसेंगे बॉन्ड लगाकर उसको। तो ये प्लेट ये नट कसने से क्या होता है कि हेड और ब्लॉक सेट रहते हैं। उसके बाद में हमारी ये प्लेट है, प्लेट में हम हल्की सी बॉन्ड लगाएंगे। हल्की सी बॉन्ड लगाने के बाद इसमें पैकिंग लगा देंगे। पैकिंग कुछ इस तरह से लगाएंगे। और गाइस याद रखें ये प्लेट लगाते समय हमेशा ये जो दिशा है ये निशान हमेशा ऊपर साइड को ही रहना चाहिए, इस तरीके से। हमारे 4 वाशर रहेंगे, एक पीतल का वाशर रहेगा और बाकी 3 मेटल के वाशर रहेंगे। तो ये जो पीतल का वाशर रहेगा गाइस हमेशा यहाँ पर रहेगा। चारों वाशर लगाएंगे और 10 की टांगी से चारों नट फंसाने के बाद 10 की टांगी से इसको फंस देंगे। फिर टाइमिंग चेन सेट करेंगे। हेड ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, कस चुका है। इसके बाद में अभी टैपेट सेट करना ही बाकी रह गया है। इसके अलावा टाइमिंग चेन फिट करना बाकी रह गया है। तो ये एडजस्टर पट्टी है, टाइमिंग चेन एडजस्टर पट्टी लगाएंगे अब। तो इसको लगाने के लिए 17 नंबर का ये जो नट है इसको फंस देंगे और फिर टाइमिंग चेन को सेट करेंगे। तो गाइस टाइमिंग चेन सेट करने का तरीका ये है कि जो ये चाबी वाला हमारा चाबी लॉक होता है, चाबी लॉक, और ये फ्रंट स्पॉकेट, हमारा फ्रंट स्पॉकेट का जो ये निशान है ये इस कट पर रहना चाहिए। यहाँ पर कट बना हुआ है, कट इसी के लिए बना हुआ है टाइमिंग आउट ना हो। तो ये निशान मिलाकर इस निशान से मिलाना है और ये मतलब पूरा चाबी वाला निशान सामने होना चाहिए, तो ये भी सामने होना चाहिए। तो गाइस टाइमिंग चेन कंप्लीट हो चुकी है। अब फाइनली नट कसने के लिए रह गए हैं ये चाबी वाला निशान प्लस ये स्पॉकेट वाला निशान इसके सामने रहना चाहिए, हेड के इस निशान के सामने। तो हमारी टाइमिंग चेन मिल जाती है। टाइमिंग चेन को कंप्लीट करते हैं। तो गाइस अब फाइनली हम टैपेट सेट करेंगे। तो टैपेट सेट करने के लिए हल्की सी हमें साइड प्ले बस रखना है, जो कि साइड प्ले ठीक रहती है, बाकी खड़ी प्ले नहीं रहनी चाहिए वरना हमारे टैपेट आवाज़ करेंगे कट कट के। इसलिए टैपेट को सेट कर लेते हैं, हल्की सी साइड प्ले बस छोड़ते हैं और खड़ी प्ले को बंद करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारे टैपेट सेट हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम टैपेट कवर लगा देते हैं। टैपेट कवर लगाने के बाद हम मैग्नेट लगाएंगे, मैग्नेट को फिट करेंगे। उसके बाद में हमारी गाड़ी बनकर रेडी है, ऑयल डालेंगे और गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस फाइनली यहाँ ओरिंग हम लोगों ने लगा चुके हैं, यहाँ की इसकी आइल से भी बदल दिए हैं। अब इस प्लेट को लगाएंगे, बहुत ही आसानी से ये प्लेट बैठ जाएगी। इसमें 2 स्क्रू वाले बोल्ट होते हैं, वो नट लगा देंगे। तो गाइस कंप्लीट हो चुका है। अब मैग्नेट लगा दिए हम लोग। मैग्नेट लगाने के बाद अब ये 14 नंबर का जो बोल्ट रहता है इसको हम कस देंगे। उसके बाद में गाड़ी को इंजन को गाड़ी में रखेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ऑयल डालकर, फिर बताते हैं आप लोगों को। तो गाइस फाइनली गाड़ी बन के रेडी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब गाड़ी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा इंजन बन के रेडी हो चुका है। गाड़ी को रमा में छोड़ेंगे हम 1 घंटे तक। गाड़ी कम से कम रमा होगी 1.5-2 घंटे तक। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।